वजारत उस्मा संभालने के 20 रोज के अंदर ही शहबाज शरीफ को 2 बड़े फैसले वापस लेने पड़ गए। शहबाज शरीफ ने आज काबीना की इख्तिसादी राबिता कमेटी की सरबराही छोड़ दी। जुमे को नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इख्तिसादी राबिता कमेटी के सरबराह होंगे। आज शहबाज शरीफ फैसले से पीछे हट गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को ECC का सरबराह बना दिया। बिजनेस कम्युनिटी को यह भी एतराज है कि वजीर खारिजा इसहाक डार को काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही क्यों दी गई है। इससे पहले 14 मार्च को पीपल्स पार्टी के एतराज पर वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का हुक्म भी वापस ले लिया था। जिसका गैस बिल पहले 100 था वो 600 हो चुका। अब जिसका 600 है 1500 हो जाएगा। सुई नौदे ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। 1 साल में ओगरा से तीसरी बार गैस महंगी करने की इजाज़त मांग ली। इस बार इजाफा 155% मांगा गया। ओगरा की समाअत कल लाहौर में होगी। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। लाहौर चेंबर और एप्टिमा का गैस महंगी करने पर एतराज़, कहा कल की समाअत में भरपूर मुखालिफत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी। अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी। नए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बोर्ड में कुछ नया कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन की होगी। 7 अरकान मुकर्रर, 7 बराबर का इख्तियार रखेंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़्ज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्टर्स होंगे। कौमी कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB ने कहा है कि फैसले अक्सरियती राय पर सिर्फ मेरिट पर होंगे। फैसले जो भी हों वो सिलेक्शन कमेटी के साथ खड़े होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कप्तान शाहीन आफरीदी होंगे या कोई और, फैसला काकूल अकेडमी में कल से शुरू होने वाले फिटनेस कैंप के बाद होगा। चेयरमैन PCB ने कहा कि जिनको कोच बना रहे थे वो मीडिया तनकीद से घबरा कर भाग गए। नए कोचिंग पैनल का नाम 4-5 दिन में सामने आ जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पैसा बनाने का इदारा नहीं, बैंकों में पैसा रखने का फ़ायदा नहीं, क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर लगाने में फ़ायदा होगा। मोहसिन नकवी का वुमेन्स लीग कराने का भी ऐलान। कल इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली। आज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दस्तयाब हैं। जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। PCB के साथ मुस्बत बातचीत हुई। पाकिस्तान के लिए अब भी खेल सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने डर्बीशायर काउंटी को भी अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। डर्बीशायर के हेड ऑफ क्रिकेट मिकी आर्थर का कहना है कि डर्बीशायर क्लब T20 वर्ल्ड कप के बाद आमिर की वापसी का ख्वाह है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि इमाद वसीम से 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई है कि आ जाएं और मुल्क के लिए खेलें। उनसे किसी NOC की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PCB का कहना है कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया गया है। PCB फास्ट बॉलर का मुकम्मल इलाज मुआवजा कराएगा। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी पर तनकीद को लेकर PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम्स आमने सामने। शेर अफजल मरवत ने PTI के सोशल मीडिया टीम्स पर प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगा दिया। अली मोहम्मद खान भी PTI सोशल मीडिया टीम के रवैये से नाला। शेर अफजल की PTI सोशल मीडिया टीमों से शाहिद आफरीदी से मुताल्लिक अच्छी बात करने की दरख्वास्त। कहा वो ज़ाती तौर पर तस्दीक करते हैं कि शाहिद आफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI और शाहिद आफरीदी दोनों कौमी हीरोज़ हैं। शाहिद आफरीदी ने हमेशा बानी PTI को हीरो माना है। शाहिद आफरीदी की कोई बात मुनासिब ना भी लगे तो वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। शेर अफजल मरवत के शाहिद आफरीदी के हक़ में बयान पर PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी ने कहा, मरवत साहब आपका ये जुमला काबिल मज़म्मत है, आपको इसे फौरी तौर पर डिलीट करना चाहिए। पार्टी की अंदरूनी बातों के जवाब सोशल मीडिया पर न दें, न तबसरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत रेकोडेक मनसूबे पर इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत।
वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रेकुडिक मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। रेकुडिक से बंदरगाह तक लॉजिस्टिक्स आमदोरफ्त के लिए भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। रेकुडिक मंसूबा बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए रोड नेटवर्क अपग्रेड किया जाए। रेकुडिक की गवादर बंदरगाह तक रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी की हिकमत अमली बनाई जाए। रेकुडिक से गवादर रेलवे लाइन मंसूबे से बंदरगाह तक रसाई आसान और कम वक्त में होगी। नई रेलवे लाइन से मादनियात से भरपूर जिला चागी मुस्तफीद होगा। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। इससे काबिल राजा रिफत मुख्तार आईजी सिंध के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा था कि आईजी सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध लगाना चाहती थी। आईजी सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध ने विफाक से तशवीश का इजहार किया था। वज़ीर आला पंजाब का पतंगबाजी में धाती तार बनाने वालों के खिलाफ, बेचने वालों के खिलाफ और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जीरो टॉलरेंस का फैसला। इजलास में कहा कि पतंग के तार से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल काम गया। कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम की ज़रूरत है। केस रजिस्टर करना काफ़ी नहीं, मुलजिम को सज़ा होनी चाहिए। अमनो अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि बच्चों, मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे। रेप के केस में मुलजिम को सज़ा देकर निशान इबरत बनाया जाए। पाक अफगान सरहद की तोरखम गुजरगाह पर FIA और FC एहलकारों में हाथापाई। 4 घंटे इमिग्रेशन बंद रही। सरकारी ज़राए ने बताया कि तल कलामी रश कम करने की बात पर शुरू हुई। दहशत गर्दों या गैर कानूनी अफराद को रोकने के लिए इदारे कानूनी तकाज़े पूरे करने की कोशिश करते हैं। हाथापाई के दौरान दोनों अतराफ के एहलकारों को हल्के जख्म आए। दोनों इदारों के हुकाम ने नोटिस देकर मामला निपटा दिया। तोरखम सरहदी गुजरगाह दोबारा खोल दी गई। जनूबी वजीरिस्तान के 7 थानों ने FC के हाथों पकड़ी गई। 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वापस मिलने पर हड़ताल खत्म कर दी। FC ने 2 रोज कबल ये गाड़ियां पकड़कर कस्टम के हवाले की थीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के तनाज़े पर 7 पुलिस थानेदार आज RPO लीडर इस्माइल खान से मुलाकात करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के तकरीबन 1400 पुलिस एहलकारों ने हड़ताल की। इस दौरान न तो किसी मुकदमे का इंदराज किया गया, न ही रोजनामचे में कोई एंट्री की गई। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलविस एक दहशतगर्द की शिनाख्त करीम जान के नाम से हो गई। करीम जान की बहन ने लाश की हवालगी के लिए सिविल अस्पताल गवादर को दरख्वास्त दे दी। साथ मौजूद करीम जान के चचा ने बताया कि उसका भतीजा मिसिंग पर्सन नहीं था, बल्कि दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन था। वो अपनी मर्जी से इस तंजीम के साथ रह रहा था। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्टों पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि लीक्ड वीडियो अफगान इलाके डांगराल गद की है। जंगजुओं को हिदायत देने का TTA का कमांडर याह्या हाफिज गुल बहादुर है। वीडियो में याह्या हाफिज गुल बहादुर ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। नवाब शाह में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। 7 अफराद जहाँ बहक, लाशों और 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी। वज़ीर आला सिंध के इलाके में अमन कायम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। दुकानों पर हुकूमत की प्राइस लिस्ट हो या न हो, दुकानदार बादशाह है। जो कीमत मुक़र्रर करेगा सामान उसी पर फरोख्त होगा। कराची के बाजारों में शहरियों की दुहाई 608
और 1700 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 650 रुपये, बकरे का गोश्त 2200 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। फलों की कीमतें भी आपे से बाहर 219 रुपये सरकारी रेट वाला सेब 300 रुपये किलो, 179 रुपये वाला केला 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। ईरानी खजूर के सरकारी निर्ख 633 मगर मार्केट में 800 रुपये किलो में दस्तियाब। 207 रुपये किलो वाली प्याज की कीमत 250 से 300 रुपये तक पहुंची। महंगाई के बायस ईद की खरीदारी भी मांद, बन्नू के बाजार खरीदारों से खाली। पिछले साल के निस्बत महंगाई डबल हो गया है। जब एक सूट 2000 पे मिलता है वो 3000 पे लाहौर में मिलता है, तो अभी महंगाई की वजह से लोग बाजार बहुत कम लोग आता है। किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है, तो इस वजह से वो जूते का रेट बढ़ जाता है। दुनिया में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से महंगाई बढ़ेगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कहा ग्लोबल वार्मिंग से हीट वेव, खुश्क साली और सैलाबों में इजाफा होगा, जिनका असर आलमी मईशत के अहम शोबों ज़राअत और खुराक की पैदावार पर होगा। दर्जा हरारत बढ़ने से खुराक की कीमतों में इजाफे और महंगाई का ज़्यादा असर उन ममालिक में होगा जो ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा मुतासिर हैं। थरपारकर में आग से तबाह गांव मेहारी वजीर की बहाली का काम 5 दिन बाद भी शुरू न हो सका। 5 दिन पहले आग से गांव के 30 घर जल गए, 2 साला बच्चा जाम बहक हो गया। आग से मकीनों के 12 मवेशी जलकर हलाक। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, ज़िले इंतज़ामिया और सरकारी इदारों ने बेघर मुतासरीन में खेमे और इमदादी सामान तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पीटीआई को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार, अमन व अमान की सूरत हाल को वजह करार दे दिया। रीजनल सदर पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत का परवेज़ इलाही के साथ अडियाला जेल में रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए, रसाई देने का मुतालबा। कहा, हम तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिर कर ज़ख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अडियाला जेल हुक्काम के मुताबिक परवेज़ इलाही वॉशरूम में गिरे और ज़ख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरीम नवाज पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अडियाला जेल हुक्काम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज़ इलाही के बेटे को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल अदा कर रहे हैं। रहीम यार खान में चलती ट्रेन की बोगियों का जॉइंट टूट गया। कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। हादसे में टिकट चेकर गिरकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बाद में बोगियां जोड़कर ट्रेन रवाना कर दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में साबिक तालिबा को हिरासा करने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इलामी के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक असिस्टेंट प्रोफेसर मुअत्तल रहेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा और पीसीबी के साबिक चेयरमैन शहरियार खान की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। भोपाल हाउस में नमाज जनाजा की अदायगी साबिक विकेट कीपर वसीम बारी, एजाज फारूकी, डिप्टी मेयर सलमान मुराद की शिरकत। शहरियार खान को वालिदा के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। ICC के मुताबिक शहरियार खान ने क्रिकेट की तरक्की में अहम और नुमाया किरदार अदा किया। सिफारतकारी के तजुर्बे की बुनियाद पर शहरियार खान ने महारत से क्रिकेट को संभाला। कराची के शहरी लुटेरों के निशाने पर रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और मुकाबले बढ़ गए। सईदाबाद में 3 डाकुओं ने दुकान में मौजूद कई अफराद को लूट लिया। सऊदाबाद थाने की हदूद में नौजवान घर की दहलीज पर मोबाइल और नकदी से महरूम। कुरंगी ज़मान टाउन में गौस पार्क रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। गुलशने में मार जंजाल गोट में भी मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक वल्ज़म अफगान शहरी है। बल्दिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान रोड से 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद बाबा 9 लाख हजारी के उर्स पर रीछों का बाजार में घुमा रहे थे। मुतालिका अफराद और रीछों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछों को लाहौर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि उन्होंने जानवरों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगले 10 दिनों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत की है। पंजाब में जानवरों के साथ बदसलूकी के खिलाफ 0 टॉलरेंस होगी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दों के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। फौज के अफसरान और जवान दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सुजावल के नवाही गांव जम्मू और सुमरों में शहद की मक्खी के छत्ते को छेड़ने पर मक्खियां घरों में घुस गईं। शहद की मक्खियों के हमले में 70 साल बुजुर्ग जाँ बहक हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने मॉस्को हमले से कबल ही रूस को खबरदार कर दिया था। 7 मार्च को रूस में अमरीकियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान का बयान। एड्रियन वॉटसन ने कहा कि हमले की जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं। दहशतगर्दी में मुलविस 4 मुश्तबा हमलावर और उनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर और अलमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी, फायरिंग। अलमल अस्पताल के इमरजेंसी रूम में धावा बोल दिया। हिलाल अहमर का एक रुकन शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले, मुतादिद टैंकों, फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। 2 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। दवा न मिलने और ग़िज़ा की कमी से एक इसराइली यरगमाली भी हलाक हो गया। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इस्लामी जिहाद का इसराइली फ़ौजियों पर हमला, फ़ौजी अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। भारतीय अदाकारा स्वरा भास्कर ने होली के मौके पर मुसलमान खानदान से बदतमीजी पर आवाज़ उठा दी। बिजनौर के मुसलमान खानदान से यकजहती का इजहार कर दिया। कहा, ऐसा लगता है हिंदू त्यौहार सिर्फ उन जत्थों के लिए हैं जिनके लिए कोई ज़ाब्ता या कानून नहीं। होली के त्यौहार पर हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमान खानदान से बदतमीजी की वीडियो सामने आई थी। इंतहा पसंदों ने उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर में मुसलमान खानदान को घेर कर पानी की बाल्टियों डेली ज़बरदस्ती चेहरों पर रंग मल दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तब तक यहाँ टीबी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में हर साल तकरीबन 6 लाख से ज़ायद अफराद टीबी से मुतासर हो रहे हैं। हर साल 48,000 मरीज दम तोड़ जाते हैं, जिसका सबब बीमारी से आगाही ना होना और तशखीस और इलाज में ताख़ीर है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी गोलकीपर वक़ार यूनुस की इयादत करने अस्पताल पहुंच गए। गोलकीपर को इलाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वक़ार यूनुस ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड में घुटने की इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए थे। टीम इंतजामिया ने वक़ार यूनुस से $200 डेली अलाउंस वापस लेकर उन्हें वतन वापस भेज दिया। फार्मूला 1 सीजन की रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री स्पेन के ड्राइवर कार्लोस सेंज ने जीत ली। कार्लोस ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 20 मिनट 26.843 सेकंड में तय किया। जॉर्ज रसल की गाड़ी हादसे का शिकार। आलमी चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ब्रेक फेल होने के बाद सिर्फ 4 लैप काबिल ही रिटायर हो गए। रवा साल का पहला चांद ग्रहण कल होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 और इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। गुलाबी, जामुनी, जर्द और सुर्ख रंगों की बरसात, कहीं आतिशबाजी तो कहीं डांडिया।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज रात से होली की तकरीबात का आगाज। उमरकोट में भी होली की तैयारियां। समाज सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कराची में होली की तकरीब। बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। हिंदू, बुद्ध मत, मुस्लिम और सिख मजहब के मानने वालों ने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाए। होली की तकरीबात कल रात तक जारी रहेंगी। प्लेजो पैंट्स या अलादीन शलवार, आखिर आमिर खान ने ये पहन क्या रखा है? बॉलीवुड स्टार की रंग बिरंगी घेरदार पैंट सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़। एक वीडियो में कैमरामैन ने आमिर खान को नई गाड़ी पर मुबारकबाद दी तो आमिर खान बोले, ये मेरी अम्मी की गाड़ी है। किसी ने तबसरा किया कि लिबास भी अम्मी का ही लग रहा है। आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी के फंक्शन में भी जदीद अंदाज की हरेम पैंट्स पहनी। उनको अक्सर बड़ी शान से इसी किस्म के मुनफरिद मलबूसात पहने देखा जा सकता है, जो इस आम तासुर को ख़त्म करता है कि रंगीन लिबास सिर्फ ख़वातीन की विरासत है। अदाकार रणवीर सिंह भी अपने उतरंगे मलबूसात की वजह से तवज्जो का मरकज़ रहे हैं।